दोस्तों, एक ऑथर हैं जिनका नाम है नेपोलियन हिल। इन्होंने अपने एक वाक्य में ये बताया है कि मतलब आदमी सोचता है कि हम ज़्यादा कमाने से पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा कमाने से नहीं, इंसान खर्च कम करने से ज़रूर अमीर बन सकता है। आज की वीडियो है खर्च कम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि खर्च हमें पता नहीं चलते हैं कि सही खर्च क्या है, गलत खर्च क्या है। इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है। देखो, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, बहुत काम करके, बहुत मेहनत करके पैसे को कमाते हैं। और मोस्टली जो मेरे व्यूअर हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में 90% लोग मिडिल क्लास ही हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को कहाँ से पैसा बचाना है, कैसे पैसा बचाना है, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि खर्च है क्या। ये मैं बताती हूँ आपको कि खर्च एक्चुअली में खर्च है क्या। आपने देखा होगा कि हम किसी ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तब जाके हमें 30 दिनों के बाद एक पेमेंट मिलती है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना समय खर्च कर रहे हैं। समय खर्च करके हम पैसे कमाते हैं और उस पैसे को फिर खर्च करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। जो हम चीज़ें खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन को आसान करने वाली होती हैं। तो यही सारे हमारे खर्च होते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है। अब सही खर्च क्या होता है और फिजूल खर्च क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जैसे मान लो खाना खाना हमारी ज़रूरत है। जो पौष्टिक आहार होता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये चीज़ें खाना हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते और काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, तो हम पैसा नहीं कमा सकते। ये तो एक सही खर्च है। तो यहाँ पर हमें पैसा भरपूर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये दाल चावल रोटी सब्जी जो है ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है खाने की। तो ये हमारा सही खर्च है। अब यहीं पर आ जाता है हमारा पिज़्ज़ा बर्गर समोसा, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए फिजूल खर्च है, क्योंकि जब ये हम जंक फूड खाते हैं तो इससे ना तो हमारा पेट भरता है और ना ही हमारे लिए ये हेल्दी होता है। तो ये फिजूल खर्च है। अब ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल से, खाने के एग्जाम्पल से आपको समझाया कि सही खर्च क्या है, गलत खर्च क्या है। अब यहाँ पर आपके घर में बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि मतलब सबके खर्चे अलग होते हैं, सबकी सैलरी अलग होती है, हर किसी का मैनेजमेंट जो है अलग होता है। तो आप अपने घर में आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि मेरा सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इन दो क्वेश्चन में कि मतलब खर्च क्या है और सही खर्च कैसे आइडेंटिफाई करें और फिजूल खर्च कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए अब बताती हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिनसे आप पैसे बचाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि शो ऑफ बाजी में अपना पैसा खर्च ना करें। देखो, बहुत सारे लोगों का ये होता ही होता है कि वो शो ऑफ करने में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब ये शो ऑफ क्या क्या हो सकता है। आप कहीं मान लो किसी की शादी पार्टी में गए हैं, तो आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली है कि सिर्फ आपको देख के अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो आपको चाहिए, लेकिन आपकी वो ज़रूरत नहीं है।
इसलिए चाहिए क्योंकि शादी में उन्होंने पहना था तो उसके बारे में सब बात कर रहे थे। वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। तो अब आपका भी मन हो रहा है कि ये चीज़ मुझे भी चाहिए, तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। लोग तारीफ़ करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क आपकी पॉकेट पर पड़ेगा। जिस चीज़ को आप पैसा खर्च करके लाएँगे, तो बजट आपका बिगड़ेगा, और आपका बजट बिगड़ेगा तो आपके पैसे तो ऑब्वियसली खर्च होंगे ही होंगे उस चीज़ में, और फिजूल खर्च हो रहा है क्योंकि आपको नीड नहीं है। आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो लोग शायद मेरी भी तारीफ़ करेंगे। तो ये शो ऑफ करने की भावना जब भी आपके मन में उठती है, तो उस समय आपको एकदम अपने हाथ को भींच लेना है और वो खर्च नहीं करना है। तो ऐसे मैंने आपको बताया, जो मैंने खाने के एग्जाम्पल में बताया ना आपको, ये जो होता है कि दूसरे की चीज़ देख के अपने मन में लालच आना, फिर उस चीज़ को परचेस करना, उसमें पैसा बर्बाद करना, ये हमारा सबसे बड़ा फिजूल खर्च होता है। और यहीं पर हमें अपने आप को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्टली ये चीज़ लेडीज़ों के साथ में होती है। जेंट्स लोग जो है इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेडीज़ों के साथ अक्सर होता है। तो हर महिला को ये सोच समझ कर खर्च करना चाहिए कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत है या मेरी चाहत है। अगर आपकी चाहत है तो आपको उस चीज़ को नहीं परचेस करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले सोच विचार ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैसे कमा रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमें अपना स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जो पैसे कमा रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं इनमें, और हमारा पैसा बच नहीं रहा है। तो हमें ईएमआई पर परचेस करने की या फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ परचेस करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि अगर हम उस चीज़ को परचेस करें तो हमारा मंथली बजट बिगड़े या फिर हमारी सैलरी से ऊपर हमारे खर्चे चले जाएं। क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इस पैसे को कमाते हैं, तब जाके ये पैसा हमारे हाथ में आता है। देखो, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ईएमआई पर चीज़ें हम परचेस तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें 1000 या 2000 ईएमआई तो देनी है मंथ में। लेकिन जब हमारा कोई ऐसा खर्च आ जाता है बीच बीच में, जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो वहाँ पर हम एक बड़े कर्ज में चले जाते हैं। तो ऐसे में एक तो हमारे ऊपर जो हॉस्पिटलाइज हुआ उसका कर्जा, और दूसरा हमारे पर ऊपर जो ईएमआई चल रही है उसका, अगर मंथ में नहीं हमने पर दी ईएमआई तो उसका हमारे ऊपर पेनल्टी लगता है, वो पैसा अलग से बढ़ता है। तो ऐसे में फिर आदमी का मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहता और घर में जो है क्लेश बढ़ता है। तो जब भी कोई चीज़ परचेस करने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, तो पहले थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहो। आप उसकी डाउन पेमेंट का पैसा जो है सेव कर लो, फिर आप उसको परचेस कर लो। आप कम से कम उस चीज़ का इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि आधी कीमत आप उस चीज़ की अपने घर में इकट्ठी कर लो, उसके बाद आप ले सकते हैं। क्योंकि आधी कीमत तो आपने दे दी, अब आधी आपको देनी है, तो आप थोड़े से समय में दे सकते हैं। तो ऐसा सोच विचार करके आपको चीज़ को परचेस करना है कि जहाँ पर आपका बजट भी नहीं बिगड़ना चाहिए और आपका पैसा बेफिजूल खर्च होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये आता है कि इन्वेस्टमेंट और पैसे सेव करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, पैसे सेव कर रहे हैं और वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं। सेविंग अकाउंट में आपको महंगाई दर के जितना भी ब्याज नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ आपको 2%, 3%, 3.5% इतना ही ब्याज मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अब आपने देखा होगा, महंगाई हमारी हर साल कितने परसेंट की दर से बढ़ती है? 6 से 7% की दर से।
जब तक आपका पैसा 8 से 10% का रिटर्न ना कमाए तब तक वो ग्रो नहीं होता है। तो हर हर बार मैं बताती हूँ आपको कि अपनी सैलरी का 20% हिस्सा आपको ज़रूर बचाना है। अच्छा, उस 20% में से आपको डाइवर्सिफाई करना है कि आप 10% पैसा कहीं ऐसा सेव करें जहाँ पर मतलब आप जो भी सेव करते हैं सेविंग अकाउंट में करते हैं या फिर किसी अन्य जगह पर करते हैं, वहाँ पर 10% को सेव कर लो, क्योंकि वो एक इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी इमरजेंसी आए कि आपको जल्दी में पैसा चाहिए तो आप उसको वहाँ से फटाफट उठा सके। और 10% पैसे को आपको ऐसी जगह निवेश करना है, एक लॉन्ग टर्म निवेश करना है आपको, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा ग्रो नहीं होता है। आपको चाहे तो आप शेयर्स में निवेश कर रहे हैं या फिर आपने किसी स्कीम में लगाया, आपने अपना पैसा कहीं भी निवेश किया है तो आपको वो पैसा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि हम जितना लंबा निवेश करते हैं उतना ही ज़्यादा ब्याज मिलता है और हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा हम कम मतलब जो है निवेश कर रहे हैं तो हमें कम ब्याज मिलेगा, लेकिन हम कम पैसा भी निवेश करते रहें और उसको लगातार लंबे समय के लिए निवेश करें तो लंबा समय इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट में समय ज़्यादा चाहिए, पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है वहाँ पर। पैसा भले ही आप कम डालो लेकिन समय यदि ज़्यादा मिलेगा तो हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो होगा। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसी स्कीम देख के निवेश करें जहाँ पर आपका पैसा लंबे समय में अच्छी खासी एक रकम बन के आपको मिले। और दोस्तों, हमेशा एक गोल ज़रूर सेट कीजिएगा। देखो, जो लोग गोल सेट नहीं करते हैं ना, वो कुछ भी पैसा नहीं बचा पाते हैं या फिर कोई भी काम उनका ठीक से नहीं हो पाता है। हम कोई भी काम करें उसके लिए हमें पहले से तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हम अपने घर में भी यदि कोई काम करते हैं तो उसकी पहले से चर्चा तो होती है ना, कि हम ये काम करेंगे तो हमें इतना समय लगेगा, इतना पैसा चाहिए। तो ऐसे ही निवेश भी हमारा एक ऐसा ही होता है। जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये निवेश हमें कब तक करना है और क्यों करना है और हम इसे क्यों कर रहे हैं। यदि हम अपने आप को रीज़न दे के कोई काम करते हैं तो उस काम को हम बखूबी और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाने कि खर्च क्या है और पैसे कैसे बचाने हैं और पैसे को निवेश कैसे करना है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए जुड़े हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।